तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं सोनू भाई साहब, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या मामला है। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। और कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, मालिक का बहुत बहुत शुक्र है। जी। ठंड में मजे ले रहे हैं और माल को बेच रहे हैं। जी। आज 7 तारीख हो चुकी है, पहला महीना है और 2026 चल रहा है। दिन बुधवार है और मौसम जो है वो आज सीटियां मार रहा है क्योंकि जी। ठंड ज्यादा है। आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। बिल्कुल ठंड ठंड तो सीटी देखिए, मार रही है जी। बिल्कुल देखिए, जनवरी चली है, शुरू हुई है, तो तब से जो है सीटियां रोज बज रही हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, थोड़ा अपना भी ध्यान रखें, अपने घर परिवार का भी ध्यान रखें। देखिए बिल्कुल। जी। और सोनू भैया आज अगर हम बात करें तो क्या कुछ माहौल है, आवक से शुरुआत कीजिए। हाँ दीपक जी, देखिए 7 तारीख हो चुकी है जी। और अगर आवक की बात करते हैं तो कल 22 से 23 गाड़ी थी। आज फ्रेश अराइवल जो है 27 गाड़ी की है। कल की जो मंडी में खड़ी हैं वो 15 गाड़ी हैं और 18 गाड़ी जो है वो नीचे उतरा हुआ माल है। तो 60 गाड़ियां मंडी के अंदर जो है आज इस समय मौजूद है, जो कि फ्रेश और बैलेंस मिला करके होती हैं। और अगर खैरथल की बात करते हैं तो 3,433 कट्टा आज का फ्रेश आया हुआ है और 392 कट्टे के करीब जो है कल का बैलेंस है। तो खैरथल मान के चलिए 3,825 कट्टा जो है आज ताजा और बैलेंस मिला करके। जी जी। और कहाँ कहाँ से कितनी कितनी गाड़ी हैं ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए एमपी की 8 गाड़ी हैं, नासिक और जलगांव से भी 8 गाड़ी है। अगर पूना नगर की बात करते हैं तो वहाँ से 23 गाड़ी है। गुजरात महुए से 2 गाड़ियाँ हैं। राजकोट गोंडल जो है फिलहाल मंडी के अंदर कोई नहीं आ रहा है। और अगर राजस्थान की बात करें कुचामन सीकर की, तो वो 1 गाड़ी आज मंडी में मौजूद है। जी। अच्छा सोनू भैया, आवकें कैसी नजर आ रही हैं पिछले एक सप्ताह में? दीपक जी देखिए, आवक ऐसे ही रही है। शनिवार को या सोमवार के दिन में थोड़ी बहुत आमदनी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। बाकी अगर बात करें मंगलवार से लेकर के शनिवार तक के बीच में, तो आमदनी का इतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है। माल की खपत अच्छी है इस समय। अगर अराइवलें पीछे हो रही हैं तो माल की खपत भी लगातार जो है वो बनी हुई है और माल भी अच्छे भाव से बिक रहे हैं इस समय जो। अच्छा भैया, इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस कौन से इलाके पे है? महाराष्ट्र पे है, एमपी पे? क्योंकि अब जो हमारा ये खैरतल वाला है ये तो धीरे धीरे सिमट रहा है, झिरका, और जी ये जी। गुजरात पे है, महाराष्ट्र पे, एमपी पे, कहाँ फोकस है? दीपक जी देखिए, गुजरात जो है वो आने वाली संक्रांत के बाद में ही अपना कोई जोर बनाएगा, यानी कि 15 से 20 तारीख के बीच में ही जो है उसकी क्वालिटी अच्छी आने होगी शुरू जो है। क्योंकि इस समय जो महुए के अंदर जो माल आ रहे हैं, हालांकि वहाँ पर माल अच्छी तादाद में आ रहे हैं। इस समय भी 70,000 कट्टे की कल आमदनी थी। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करते तो क्वालिटी बिल्कुल ही वहाँ पर हल्की है। 80% माल जो है वहाँ पर हल्के हैं, क्योंकि जो पीछे बारिशें हुई हैं गुजरात के अंदर, उसकी वजह से मालों को काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है। माल के साइज नहीं बन पाए, छोटे साइज है, मालों के अंदर दागी की शिकायत है और लॉट भी बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है। मैटर। तो क्वालिटी अगर बात करते हैं तो क्वालिटी के अंदर गुजरात के मालों के अंदर इस समय शिकायत है। और आने वाले 15 या 20 तारीख के बाद में ही गुजरात के मालों का दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में कहीं प्रेशर पड़ेगा। अभी फिलहाल जो है पूना लाइन से सबसे ज़्यादा माल आ रहा है, जो कि 23 गाड़ी का है। और इसके बाद में एमपी का माल है। इसके बाद नासिक और एमपी जो है इस समय बराबर ही चल रहा है, जी उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। लेकिन आने वाले समय के अंदर जो गुजरात का माल हो सकता है मंडी के अंदर ज़्यादा है इसका जो है। जी। और भैया महाराष्ट्र में अभी वहाँ की घरेलू मंडियों में आपके कैसी है और वहां से आगे अपेक्षाएं कैसी हैं? दीपक जी सभी जगह आमदनी जो है सभी जगह भरपूर है। नासिक की बात करते हैं, पूना की बात करते हैं, नगर लाइन की बात करते हैं, शोलापुर की बात करें, तो सभी जगह जो एक आमदनी है वो भरपूर बनी है। आज शोलापुर के अंदर 500 गाड़ी की आमदनी है। पूना की बात करें तो 180-200 गाड़ी जो डेली वहाँ पर आ रही हैं। बाकी नगर की बात करते हैं तो 600-700, और पिछले सप्ताह में तो वहाँ पर 900 गाड़ी तक भी आमदनी पहुंची। तो आम नए की आमदनी जो भरपूर है और जितना माल इस समय आ रहा है वो माल जो है तकरीबन सभी बिक रहा है इस समय जो है, क्योंकि उसके अंदर भाव बने हुए हैं। और साउथ के अंदर क्या, एक्सपोर्ट में क्या, या इधर नॉर्थ एरिया में क्या, सभी जगह मालों की खपत हो रही है इस समय। क्योंकि देखिए नॉर्थ के अंदर पहले अलवर आ रहा था तो वो अभी खत्म होता जा रहा है। तो अब जो है हमारे को नासिक, पूना, गुजरात और एमपी से ही जो माल आएंगे वही मंडियां यहाँ पर जो है कवर करेंगे। कवर करेंगे। कवर करेंगे। अच्छा भैया, एमपी की जो घरेलू मंडियां, वहां से क्या स्थिति? अभी देखिए वहाँ पर पुराना माल तो तकरीबन खत्म होने पर ही है। वहाँ पर 12 से 15 हजार कट्टे की पुराने की है। और नए माल की बात करते हैं तो 35 से 40 हजार कट्टे की आमदनी है। वो नए मालों में जो है हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आमदनी वहाँ पर आएगी। इसमें कुछ ना कुछ एमपी का माल जो है कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। जो भी प्रेशर होगा इस समय महाराष्ट्र से और गुजरात से ही बनेगा जो भी है। जी। और भैया अपनी आजादपुर मंडी की तरफ अगर हम देखें तो क्या आवकों का प्रेशर बन सकता है? नॉर्मल रहेंगी, कैसी रह सकती हैं? हाँ दीपक जी देखिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आमदनी के अंदर कोई ज़्यादा प्रेशर वाली बात नहीं आएगी।
आमदनी जो है ये 50 से 70-80 गाड़ी के बीच में ही बना रहेगा। किस दिन 50 गाड़ी तो किस दिन 80 गाड़ी आमदनियां जो है ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगी इस समय यहाँ पर। अच्छा सोनू भैया, पुराने की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, जो पुराने प्याज जहां से भी आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी रह सकती है? वो तो देखिए पुराना माल इतना नहीं प्रेशर बनेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी कम ही रहेगी, ज्यादा माल उसका आने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी जो, क्योंकि जनवरी है। अभी फिलहाल माल 12 से 15 हजार कट्टा इंदौर के अंदर हो गया, इन नासिक के अंदर भी माल कुछ ना कुछ पुराना आ रहा है, नगर लाइन की बात करें वहां पर भी कुछ ना कुछ है। लेकिन ये आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों के अंदर जो है पुराना माल आपको खत्म होता हुआ ही नजर आएगा। आज हमारे पास भी पुराने की गाड़ी आई है, मैं दिखाना चाहूंगा, इंदौर की है, क्वालिटी किसान ने अच्छी बना के भेजी है। ये गोदाम का माल निकाला उसने जो है, और अच्छा क्वालिटी देखिए, क्या बात है। आज भी माल के अंदर जो है कोई शिकायत वाली बात नहीं है, बहुत शानदार माल उसने निकाला है। क्योंकि जर्मिनेशन की शिकायत आती है, 1-2% की हम कह सकते हैं इसके अंदर शिकायत रहेगी, लेकिन क्वालिटी जो उसने संभाल करके रखी हुई, जो इसमें टेम्परेचर मेंटेन किया है, इसकी देख रेख जो की है वो बहुत ही बढ़िया से की है। क्योंकि जनवरी महीने के अंदर ऐसी क्वालिटी देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है इस समय जो है। बिल्कुल भैया जी सही कह रहे हैं आप। और भैया ये क्या मान सकते हैं, इनका भाव क्या मान सकते अभी देखिए कुछ लगा नहीं है, बाकी एक उम्मीद करके चल रहे हैं कि जिस हिसाब से क्वालिटी है उसके अंदर भाव जो है हमें अच्छा मिलना चाहिए इसके अंदर। हैं? और भैया इस तरफ ये भी एमपी का ही है, 2 लाट की गाड़ी है, एक 200 कट्टे का लाट है और ये 180 कट्टे का लाट है। तो दोनों माल जो है बहुत ही शानदार किसान ने बना करके और अच्छी पैकिंग करके नया फ्रेश बारदाना लगा करके जो है भेजा हुआ है। ये गाड़ी भी दिखाना चाहूंगा, गाड़ी भी दिखाई है आप जो है जी, ये वाली है। अच्छा जी, ठीक है जी। और भैया ये सब पूना लाइन के माल हैं। तो क्वालिटी देखिए साइज मीडियम है, लेकिन चमक माल की और जो बनावट है माल की वो अच्छी है। इसके अंदर थोड़ा बहुत देखिए दाना ये ऐसा देखने को मिल सकता है आपका जो है, लेकिन हाँ लकड़ी ये तो 1-2% आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्वालिटी जो है इसकी भी अच्छी, साइज जरूर मीडियम है लेकिन माल फिर भी अच्छे हैं। गुजरात के मुकाबले की अगर बात करते हैं तो इस समय पूना के माल जो है और नासिक के माल जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं इस समय जो है जी जी। और भैया ओवरऑल जो क्वालिटी ये सारी देखिए सभी अगर आप देखेंगे तो सभी पूना लाइन के माल है हमारे पास। कितना सुंदर माल है भाई साहब। जी, माल बहुत साइज जरूर जबरदस्त। मीडियम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी बहुत शानदार है मालों की जो है। और भाई साहब पूना से तो माल ऐसा आ रहा है से ग्रेडिंग होके आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, वहाँ का किसान जो है वो माल को अच्छे से बनाता है, ड्राई करके उसको अच्छे से पैकिंग करता है। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है उसके अंदर बारदाना भी जो है, देखिए कम से कम इस समय इस बारदाने का रेट जो है 40 से 45 रुपए का है। और काफी जने देखते हैं कि जैसे जाली के अंदर पैकिंग करते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज जीत है इनकी जो है कि जो बारदाने के अंदर जो माल को भर करके भेज रहे हैं। किसान की कितनी हिम्मत है कि एक 15 रुपए की जाली और 45 रुपए का बारदाना जो है, कम से कम गाड़ी में एक कट्टे के ऊपर 30 रुपए का फर्क पड़ता है। तो 30 रुपए के हिसाब से 600 कट्टा अगर गाड़ी के अंदर आता है तो आप लगा लीजिए कि कम से कम एक गाड़ी के अंदर 18,000 रुपए का फर्क जो है किसान को बारदाने का पड़ जाता है। बिल्कुल। तो भैया जी बांग्लादेश से कुछ है खबर? अब देखिए दीपक जी, बांग्लादेश से पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए कि बांग्लादेश पे हम निर्भर रहते हैं तो हमें एक उसकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जैसे वहां पर हालात बने हुए और जो वहां पर घरेलू कल है, घरेलू उनका लड़ाई झगड़ा जो लगा हुआ है, उसमें हमारे भाई बहन जो भी हैं वहाँ पे देखिए क्या हालात हो रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं ये कहूँगा उसके ऊपर निर्भर ना रहे। क्योंकि देखिए पिछले साल में जो उनकी आईपी जो खुली हुई थी उसके हिसाब से जिन व्यापारियों को मिला हुआ था वो उनके पास माल जो है थोड़ा बहुत जा रहा है। इस साल की जो नई आईपी है वो उन्होंने अभी इशू नहीं की है, वो जारी नहीं की है उसके अंदर जो है। बाकी आने वाले समय में देखिए कैसा वक्त रहता है, कैसे हालात होते हैं और कैसी उनकी सिचुएशन रहती है, वो आगे जाके निर्भर है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अपने माल को अपने लोकल एरिया में, लोकल इंडिया के अंदर ही सोचें कि उसको कैसे निकाला जाए और कैसे उसके अंदर भाव लिया जाए। बिल्कुल। तो भैया भाव बता दीजिए आज क्या क्या बन गए? जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए खैरतल से शुरुआत करेंगे। खैरतल के अंदर जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 700 750 रुपए की रेंज में बिके हैं। और जो बहुत सुपर वीआईपी है वो 800 तक भी बिके हैं माल जो है। बाकी अगर एवरेज मालों की बात करें तो वो 600 650 रुपए की रेंज में है। और अगर मीडियम छोटे साइजों के कलर कम मालों की अगर बात करें तो वो 500 से लेकर के 600 रुपए की रेंज में बने हुए हैं। इसके बाद में हम पूना की बात करते हैं तो पूना के बढ़िया मोटे माल जो है 850 से 900 रुपए की रेंज में है। मीडियम माल जो है 750 800 रुपया। और अगर गुलटे की बात करें तो वो 600 से 650 रुपए की रेंज में इस समय बिक रहे हैं। और इसके बाद में अगर बात करें नासिक के मालों की तो नासिक के मोटे माल जो है वो वाले बिक रहे हैं 800 से 850 रुपया। और मीडियम मालों के अंदर 750 से 800 की पोजीशन है। बहुत सुपर क्वालिटी आ जाए तो वो 850 के ऊपर चला जाता है। इसके बाद में नासिक के अंदर जलगांव भी आता है, तो जलगांव के माल जो है वो अच्छी क्वालिटी के माल 800 तक की रेंज में, 850 की रेंज में। और जो ठीक ठाक माल हैं, साइज अच्छे हैं, थोड़ा सा सफाई कम हो मालों के अंदर, तो वो 700 750 की रेंज में बिक रहे हैं।
इसके बाद में अगर एमपी के मालों की बात करते हो, एमपी के नए माल जो हैं वो 800 साढ़े 800 रुपया और नीचे में 700 साढ़े 700 रुपये का बिक रहा है। और अगर पुराने माल की बात करते हैं तो देखिए मीडियम मालों के अंदर 500 साढ़े 500 की पोजीशन है, मोटे मालों के अंदर 700 से लेकर के 800 साढ़े 800 की पोजीशन है। इसमें जैसी क्वालिटी वैसा भाव फिलहाल बना हुआ मंडी के अंदर जी। और एक गाड़ी जो है कुचामन की है, उसका रेट जो है मान लीजिए, क्वालिटी एक गाड़ी का नहीं पता चल पाता है कैसी कैसी, लेकिन फिर भी आइडिया ये है हमें कि अगर अच्छी क्वालिटी है तो वो 600 साढ़े 600 में, अगर वो ठीक ठाक है एवरेज में है तो 500 साढ़े 500 की रेंज में राजस्थान का माल बिकेगा जी। तो सोनू भैया, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहोगे, आगे बाजार से कैसी उम्मीदें लगा सकते हैं और कैसे बाजार बने रहेंगे? दीपक जी देखिए, आगे जो है कहना तो मुश्किल है एक जो है कि क्या भाव रहेंगे क्या नहीं, लेकिन जहां तक हमें उम्मीद है मार्केट जो फिलहाल चल रही है, मार्केटें इसी के अंदर स्टैंड करेंगी। इसमें देखिए अगर अराइवल का फर्क पड़ेगा, अगर अराइवल कम होती है तो आपको 150 रुपये बढ़ा हुआ मिलेगा, और अगर अराइवल ज्यादा होंगी तो मार्केट जो इस समय चल रही है वो इससे नीचे जा सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, माल को अच्छा से जैसी आपकी क्वालिटी है उसके अंदर सफाई और ग्रेडिंग उसकी माल की अच्छी करें, जिसके अंदर की आपको भाव उसका अच्छा मिल सकेगी। तो सोनू भैया, आपका धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। जी, फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से, 1177 फंड नंबर 23 और 24 पड़ता है। आप संपर्क कर सकते हैं और एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं जी। धन्यवाद।